रतलाम जिले के जावरा आदर्श मंडी ग्राम अरनिया पिथा तहसील जावरा मध्य प्रदेश में गुरु भीमाशंकर शास्त्री जी के मुखारविंद से भागवत कथा का वाचन हुआ। उन्होंने कहा कि हवा मौसम को बदल देती है, इस तरह प्रार्थना आपके जीवन को बदल देती है। उसकी कृपा के बिना दर्शन संभव नहीं है। इरादे रोज बनते हैं, रोज टूट जाते हैं। उनके धाम वही जाते हैं जिन्हें सावरिया सेठ बुलाते हैं। जब सुदामा द्वारका पहुंचे थे तो द्वारपालों ने उनसे पूछा कि भिक्षु कहाँ जा रहे हो। सुदामा ने बताया कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं। हालांकि द्वारपालों द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया गया और उन्होंने श्री कृष्ण को जाकर यह बात बताई, जिसके पश्चात श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सुदामा जी थोड़े से चावल लेकर द्वारकाधीश के पास आए थे। सुदामा ने गुरु माता से दी गई चने की पोटली में भी सभी चने खाए थे। दरअसल सुदामा और श्री कृष्ण को गुरु माता ने लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजा था। जाते वक्त गुरु माता ने उन्हें चने की पोटली दी थी ताकि भूख लगने पर वे खा सके। जंगल में उन्हें लकड़ियां चुनते हुए डर हुआ और अचानक तूफान आ गया। दोनों जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। इस दौरान सुदामा को भूख लग गई और उन्होंने अपनी पोटली खोली और सारे चने खाए। चने खाते सुदामा को समझ आ गया कि इन चनों के साथ श्राप जुड़ा है। उन्होंने सोचा कि अगर यह चने श्री कृष्ण को खिला देते तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद ही खा लिए। इसलिए सुदामा जी गरीब थे। कथा में गुरु भीमाशंकर शास्त्री जी ने कहा कि अगर 7 कुंटल 1 बीघा सोयाबीन हो जाए तो कहते हैं कि मेरी मेहनत रंग लाई, और 1 बीघा में 100 किलो सोयाबीन हो तो भगवान की ऐसी ही मर्जी थी। सनातन बचाना है तो अलग अलग समाज के सनातन के लोगों को आपस परिवार पड़ोसी झगड़ना नहीं चाहिए। हम जाति की ऊंच नीच पर मन में कभी यह भाव ना रखें। चुनरी यात्रा में डीजे ढोल धमाके के साथ बड़ी संख्या में माता बहनें पुरुष भी शामिल हुए। चुनरी यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर हिंगलाज माता मंदिर पर चूरन चढ़ाई गई, जहां श्रीमद् भागवत कथा संसद में सुनाई जाती है। कभी समापन नहीं होता, कथा का विराम हुआ। शीतल पंडित की रिपोर्ट। बस उसी तरह से भगवान के चरण में अगर ये माथा स्पर्श हो जाए तो उल्टे नीचे सारे हम सीधे हो जाए। तो आजकल है ना प्रणाम, घुटना प्रणाम होने लगे हैं। आजकल झुकते नहीं, ये कल ही यूं जैसे करंट आ रहा हो, और तक तो हाथ जाए ही नहीं साहब, घुटना प्रणाम ज्यादा होने लगा है। ये फॉर्मेलिटी प्रणाम की फॉर्मेलिटी है, ये प्रणाम नहीं कहा जा सकता, श्रांत प्रणाम कहा गया है। 6 अंग धरती को स्पर्श करे उसको श्रांत प्रणाम कहते हैं। एक दंडवत बिल्कुल लेट जाना वो दंडवत प्रणाम कहलाता है। और ये दंडवत प्रणाम माता बहनों के लिए निषेध है। बहनों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्पर्श करा दो धरती पर, शीश हाथ, और लेट कर बहनों को प्रणाम किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अवतारों को पाल पोस कर बड़ा किया है। आपके पयोधर धरती को स्पर्श न हो, क्योंकि आपने इस धरती के ऊपर भगवान को भी पोषण प्रदान किया। इसलिए दंडवत प्रणाम का विधान बहनों को नहीं है। श्रांत प्रणाम कर सकते हैं, पुरुष दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, परंतु स्मरण रहे ये जो घुटना वाला प्रणाम है ये पुण्य प्रदायी प्रणाम नहीं है। कोई तो है ना भोग दे तो यूं भी एक हाथ यूं, अरे ये कौन सा प्रणाम है? एक आसमान में और एक इधर नीचे की तरफ जा रहा है, ये कौन सा प्रणाम है? तो योग कर रहा है ये भोग देना रोग को मिटा देता है, प्रणाम करना परिणाम को बदल देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है वहां, यूं करके कनेक्शन जोड़ रहा है क्या इधर से उधर। भोग देना आपके रोग को मिटा देता है, इसलिए इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर सुदामा जी मन ही मन बड़े प्रसन्न होकर प्रणाम करते हैं द्वारिका की तरफ, और घूर घूर के केवट सुदामा जी को देख रहा था। सुदामा जी ने कहा प्रदेश में लोगों का भरोसा नहीं, ऐसा नहीं कि लूट ले मेरे को। मैं लूटे तो क्या लूटे, धोती कई जगह से फटी हुई है, पगड़ी के लीरे लटक रहे हैं, पदवेश है नहीं, पर कहीं इस 4 मुट्ठी चावल के ऊपर नजर नहीं पड़ जाए, नहीं तो ये छीन लिया तो भगवान क्या खाली हाथ जाना पड़ेगा। इससे जिमड़े हाथ के नीचे पोटली थी ना, दावा हाथ कर दिया केवट की तरफ और पूछा कि घूर घूर की क्यों देख रहा था मेरे को? अरे महाराज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो? आप कौन हो? सुदामा जी ने कहा तेरे को डाकू लग रहा हूँ क्या? अरे महाराज आप तो बहुत रूखा बोलते हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अनंत सत्ता से जुड़े हुए जो संत होते हैं
उनकी वाणी में रूखापन होता है। राखी तागा की भाषा नहीं बोलते हैं, आपकी तो क्या बात है न, आपकी तो बात अलग है न, आपके तो क्या कहने हैं न। मक्खन लगाने से क्या मतलब, कुछ निकलवाना है। सुदामा जी सीधे कह रहे हैं, अरे मैं डाकू लग रहा हूँ क्या तेरे को? अरे महाराज डाकू नहीं लग रहे, संवाद प्रारंभ करेंगे तो यही पूछना पड़ेगा ना आपको। मैं सुदामा नाम का ब्राह्मण हूँ और द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। मिलने जा रहा हूँ कि मांगने जा रहा हूँ? आपकी स्थिति तो मांगने जैसी लग रही है। अरे मैं सत्य कहता हूँ, दोनों एक साथ खड़े हैं और मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा हूँ। केवट ने कहा तुमको कुछ चाहिए मेरे से ले जाओ, पर उनका समय बर्बाद मत करना। तुम्हारे जैसे लाखों लोग आते हैं और वहां पर उस दरबार में, बड़े दरबार में उनका नंबर भी नहीं आ पाता है, इसलिए वापस चले जाओ। जो कुछ मैंने कमाया है मैं तुम्हें दे देता हूँ। सुदामा जी ने कहा, केवट तेरी नाव बैठाओ, तेरे मन में जो भी आएगा बोल लेगा तू यूं। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा कन्हैया बदल नहीं सकता। और जैसे ही कहा कि कन्हैया नहीं बदल सकता और नजर ऊपर करी तो क्या देखा? केवट की आंखों से अविरल अश्रुओं की धाराएं फूट पड़ी है, क्योंकि केवट मन ही मन सोच रहे हैं सारा जमाना बदल गया और मेरा मित्र सुदामा नहीं बदला, क्योंकि नाव चलाने वाला केवट कोई और नहीं, स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही थे, सारा सब कृष्ण ही थे। पधारते ना सुदामा जी के यहाँ तो भी उनके नाव पार हो जाती। धैर्य भी था, संतोष भक्ति भी थी, पर हे नाथ हमारे केवट अगर आप नहीं बनेगा तो हमारी नाव तो डूब ही जाएगी, क्योंकि इसकी आदत है, इसकी डूबने की आदत है कि एक बार डूबी है, अब की बार न डूब जाए। इसलिए भगवान पधारो, कृपा करो और हमारे भी केवट आप बन जाओ। इस व्यासपीठ से मैं आपको आश्वस्त करते हुए कहता हूँ कि सभा में सारा सेठ विराजमान है और अगर नहीं होते तो मैं नहीं बोल पाता। वो है, आपको बिठाकर यहां रखा है, आप बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा सांवरिया सेठ आपको उठने नहीं देता, मेरे शब्दों का प्रभाव नहीं। वो कहता है बैठ, बच्चे का मन नहीं लगेगा, बैठ जाओ, ये करके वो आपको बिठा देता है और मुझे बोलने के लिए प्रेरित करता है और आपको सुनने के लिए प्रेरित करता है। मैं तो उन्हीं के चरणों में प्रणाम करके कहूंगा कि वास्तव में इस सभा में मेरे सांवरिया सेठ विराजमान हैं। आज शरीर का प्रत्येक प्रमाण उनसे कहते हैं, हे नाथ कृपा करना और हमारे केवट आप जरूर बन जाना, क्योंकि मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी, कहीं डूब न जाए इस बार, हरी इसे इसकी बार पार लगा। बड़ी प्रभु श्री सांवरिया सेठ के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरी नैया का जाल आकर पूछ लो, सुदामा मिलने आया है, नाम बताना सुदामा। तो द्वारपाल ने जाकर क्या कहा है? नाथ एक भिक्षुक खड़ा, नाथ एक भिक्षुक खड़ा, मुझे बताया कुछ नहीं, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से कहा, कहता प्रभु से कहा। बोले श्री सदगुरुदेव की अपना नाम सुदामा बता रहा है, पर काम क्या ये नहीं बता रहा है। अब पहली बार भगवान दिन के विश्राम को भूल जाते हैं, बिना प्रवेश, बिना चरणकोश, बिना तेजाल सवारे सीढ़ी से ही कूद जाते हैं भगवान ऊपर से। सीढ़ियों के ऊपर पांव नहीं रखा, ऊपर से ही नीचे कूद गए, उतावले होकर दौड़ रहे हैं। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गए, दौड़ रहे हैं भगवान, दौड़ते चले जा रहे हैं। सुदामा जी को जाकर देखा, अरे सुदामा तुम, सुदामा कहते अरे कन्हैया तुम। दोनों एक दूसरे को बातों बात मिलते हैं, आकाशस्थ देवता पुष्पों की वृष्टि करते हुए जय जयकार करते हैं। बोले कृष्ण सुदामा की, कृष्ण सुदामा की। कैसा क्रम बन गया था ना, माला के मंत्रों की तरफ सब कूद गए थे इससे, जाना है जाकर बैठेंगे सुनेंगे। और कल आप दर्शन करने मंदिर में जाना,
भगवत जी के दर्शन इस परिसर में कल नहीं हुए, इसलिए आज जो अब शेष है उसका पूर्ण अपराध प्राप्त करना। ओ भिक्षुक जाता किधर, भिक्षुक जाता किधर, प्रवेश वर्जित यहाँ प्रवेश, खड़े प्रतीक्षारत रहे, बड़े प्रतीक्षारत रहे, बड़े बड़े भूपेश, बड़े बड़े भूपेश। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। बिना पूछे अंदर कैसे जा रहे हैं? बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन में लगते हैं, कैसे जा रहे हो तुम? बाबा जी ने कहा जाते होंगे राजे महाराजे, रुकते होंगे या जाते होंगे। हमारे तो सहपाठी का मकान एक साथ एक गुरुकुल में हमने वेद अध्ययन किया है, इसलिए हम किसी से नहीं पूछेंगे, अधिकार है, मित्र है मेरे, एक साथ पढ़े हैं। और जहाँ साथ पढ़े मैं मान लो कि प्रभाव इनके पास ज्यादा है, और फिर भी मेरे लिए तो मेरा कन्हैया ही है, तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश है, मेरे लिए मेरा कन्हैया है, हम नहीं पूछेंगे किसी से। द्वारपालों ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा एक और प्रकृति के ऊपर मंडराना रहा, आपस के झगड़े को समाप्त करो। 2062 तक हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हो सकता है। जिस हिसाब से 9 प्रांत हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ये तेरा न मेरा न ये ऊंचा न नीचा न ये उस जाति का न ये उस जाति का न, ये सब भेदभाव भुलाकर आज एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता सब लोगों को है। नहीं तो ये अस्तित्व की लड़ाई है। बाहर से कोई अगर सताए गए लोग यहाँ आकर वो यहाँ पर आकर वो आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? क्योंकि विश्व में मात्र एक राष्ट्र है हमारा, और वो भी धर्मनिरपेक्ष धर्म सापेक्ष नहीं। सबसे बड़ी संस्कृति आज हमारा भूभाग कितना कम हो चुका है, हमारी संख्या किस स्थिति में है। केवल एक नेपाल देश हिंदू देश है, बाकी हमारा भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बहुसंख्यकों का सम्मान होना चाहिए, पर किस कारण से बहुसंख्यकों का सम्मान नहीं होता? इस कारण से कि हम सब आपस में बटे हुए हैं, और कहूंगा बटोगे तो कटोगे। ये अस्तित्व की लड़ाई है साहब, अस्तित्व की लड़ाई। अब नहीं जागे तो जागने का अवसर ही नहीं आया। यही एक अवसर है जब हमें जाग जाना, मर्जी पड़े वहां मतदान करो, वोट जहां मर्जी पड़े वहां दो, और जहां सनातन का मामला हो और जहां पर भगवत ध्वज आ जाए, एक ध्वज के नीचे खड़े हो जाना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये ऊंच नीच तेरा मेरा, ये छोटे छोटे स्वार्थ, इनको एक तरफ रखना और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए सबको एक दूसरे की मदद करना है। मैं तो कहता हूं कभी कभी शर्म आती कहने में भी। शक होनी और हजारों वर्ष शासन करके चले गए हमारे ऊपर, 300 साल अंग्रेज आए कि हम भी करके चले जाए, वो भी करके चले गए, और राज करते करते कोई थकता नहीं, पर वो लोग थक गए। तो थकते थकते उनके यहाँ जो गुलाम थे ना, उन्होंने कहा थोड़ा राज हम भी कर ले, तो गुलाम वंश भी हमारे ऊपर राज करके गए। देखना आप इतिहास में गुलाम वंश। शर्म आती कहने में साथ, गुलाम हमारे ऊपर राज करके चले। काय के कारण? केवल भेद के कारण। ये वो है, मैं वो हूं, मैं कह दूं मैं ब्राह्मण हूं, 5-10 करोड़ संख्या हो सकती है। कोई कह दे मैं क्षत्रिय हूं, 5-15 करोड़ संख्या हो सकती है। कोई कह दे कि मैं तेली हूँ, 5-15 करोड़ संख्या हो सकती है। कोई कह दे मैं जाट हूँ, 5-15 करोड़ संख्या हो सकती है। कोई कह दे कि मैं पाटीदार हूँ, 5-15 करोड़ संख्या हो सकती है। कोई कह दे मैं धाकड़ हूँ, 5-15 करोड़ संख्या हो सकती है। कोई कह दे मैं डांगी समाज से हूँ, 5-15 करोड़ संख्या हो सकती है। और अगर हम कह दे कि मैं हिंदू हूँ तो 125 करोड़ हमारी संख्या है। अब ये छोटा मोटा ऊंच नीच ये सब भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का समय आ चुका है। इसलिए ये नाली के लिए लड़ना, ये नारदा के लिए लड़ना, छोटी छोटी बातों के लिए
इधर कचरा चला गया तो झगड़ा हो गया। इन सब लड़ाइयों को एक तरफ रखकर एक दूसरे की मदद करो, और जहां पर जरूरत पड़े ये भेदभाव कैसे बुलाना है। 9 सबसे बड़ी संख्या है, 9 को अहंकार हो गया, 8 को थप्पड़ मारा, 8 ने 7 को थप्पड़ मारा, 7 ने 6 को थप्पड़ मारा, 6 ने 5 को थप्पड़ मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, 1 ने कहा मेरे नीचे तो 0 है, तो 1 ने 0 को अपने पास बिठा लिया, तो 9 सबसे बड़ी संख्या ने 10 को प्रणाम कर लिया। महाराणा प्रताप गाड़ी लोहार लोगों को साथ में लेकर अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखा। उन गाड़ी लोहार लोगों को साथ में लिया उन्होंने, उन लोहार समाज के लोगों को साथ लिया और साथ जनजाति समाज के लोगों को साथ में लिया और अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखा। मैं वाच्यो है इतिहास में मायड़ थे एरा पूत गण्या, मन मान लगायो में थारो विसूरा में सुरताज बन्या। हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन वो आजादी रो रखवाल कटे, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप। थोड़ा बड़ा मन रखिए, अस्तित्व की लड़ाई में ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। हम उस कगार पर खड़े हैं, अब भी जाग गए तो हमारा जागना हमारा होना कहलाएगा, और अब नहीं जागे तो हमारा नहीं जागना नहीं होना कहलाएगा। इसलिए अवसर है एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे को बढ़ाने का, एक दूसरे को और ऊंची स्थिति में देखने का, ये भाव अपने को मन में लाना पड़ेगा। आइए इसी आते हुए हमारे आस्था के केंद्र अच्छे बने, और इसी श्रृंखला में हमारे हाथ जोड़ो, क्या करें पड़ोसी जो भी पड़ोस में रहता है, थोड़ा बड़ा मन रखो। एक तो कचरे के लिए और एक नारदा के लिए लड़िए, और बाकी कोई दूसरा तो कोई कारण पूर्ण करने ले काय के लिए कचरा इधर से उधर ढेर कर दिया तो झगड़ा हो गया। ये पानी इधर क्यों आ गया? अरे भैया पानी तो उठाने का थोड़ी है, वो तो नाली में चला जाएगा, इसलिए झगड़ने की क्या आवश्यकता है। पर मैंने एक पड़ोसी का शेर सुना है। एक पड़ोसी रोज अपनी छत के ऊपर खड़ा रहकर कहता था, मालिक दौलत अगर दे तो बंदा खड़ा है, और मौत अगर दे तो पड़ोसी खड़ा है। इस वृत्ति के लोग संसार में ज्यादा है। बोले श्री सदगुरुदेव की। नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन कैलिलंपटम नमामि मेघसुंदरम समस्त गोपनंदनम रलंबुजय कबोदरम नमामि कुंजहस्य नहीं तो इतने से चने कोई किसी के हिस्से के खाने में गरीब हो जाए तो इन कमीशन खाने वालों का क्या होगा, ये विचार करो। आप चिंतन करो, जो कमीशन खाते होंगे फिर इनका क्या होता होगा। जब इतने से चने किसी के हिस्से के खाए और इतनी गरीबी आ रहा है तो क्या स्थिति होती होगी, ये विचार करो। भगवान याद दिलाए मित्र, तुम्हें ध्यान है, तुम वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए थे, मैं नीचे था, तुम कुछ खा रहे थे, तब मैंने पूछा था कुछ खा रहे हो क्या, तब तुमने कहा था मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, ठंड से मेरे दांत खिटखिटा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं उसी समय की चढ़ी हुई ठंड आज तक नहीं उतरी है, तो नई ठंड में चढ़े हुए हैं। वो ठंड तो आज समाधान हो जाएगा, पर ये जो नई ठंड चढ़ गई ना तो इसका समाधान फिर कभी नहीं हो पाएगा। अब सुदामा जी देना नहीं चाहते और भगवान पोटली छीन लेते हैं, पोटली खोलते हैं और एक मुट्ठी सूखे चावल खाकर कहते हैं जितनी सुविधा इंद्र के पास स्वर्ग में, सुदामा तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। दूसरी मुट्ठी खाई, जितनी सुविधा मृत्युलोक में, सुदामा तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। तीसरी मुट्ठी खाई रहे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण कहते हैं आपने हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मिणी मैया कहती है समानता का अधिकार, 2 मुट्ठी आपका 2 मुट्ठी मेरे, स्त्री पुरुष समान है, और 2 मुट्ठी आपका ये 2 मुट्ठी रुक्मिणी मैया पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जाओ रुक्मिणी, सुदामा की झोपड़ी को महल बना के, मैं खाता तो मैं जाता, तुमने भी खा ली इसलिए तुम जाओ, मैं यहाँ पर। रुक्मिणी मैया जाकर कहती है आपकी झोपड़ी को महल बनाना है सुशीला जी। सुशीला जी पूछते हैं क्यों? कि आपके पति 4 मुट्ठी चावल लेकर आए थे उसके बदले, तो कहा मेरे पड़ोसी की झोपड़ी को महल बनाओ, तो 4 मुट्ठी हमारे पड़ोसी को दे। उस पड़ोसी के यहाँ गए, उस पड़ोसी ने कहा मेरे पड़ोसी की झोपड़ी को महल बनाओ। आज वही रुक्मिणी आपसे आकर के दे आपकी झोपड़ी महल बनाना, तो आप क्या कहोगे? रुक्मिणी मैया मेरी झोपड़ी महल मत बनाओ, और पड़ोसी का डबल मंजिल गिरा दो और बड़ी पधारो। इस वृत्ति के लोग संसार में जाना है।
अरण्या पीठा को छोड़कर वो जहाँ ऐसे लोग हैं। और क्या बताऊं साहब, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नाली में भी पत्थर जमा देते हैं काई के लिए कि पड़ोसी का घर का पानी मेरे घर के आगे से कैसे निकल जाए, तो नाली बंद करनी चाहिए क्या है? कितनी मूर्खता है। नाली उभराएगी, पानी आपके मकान के आगे चारों तरफ फैलेगा, उस गंदे पानी में पांव रखकर घर में जाओगे, क्या पांव धोकर जा रहे हो तुम? कितनी दूषित मानसिकता है। पड़ोसी के घर का पानी अपने घर के आगे नाली में नहीं निकलना चाहिए। जय माता जी, जय माता जी, जय माता। पहले चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक नमस्कार। सभी जो जनमानस धार्मिक जन है उनको हरिस्मरण के साथ आज गांव अरण्या पीठा में जो जावरा के समीपस्थ गांव है वहां पर श्रीमद् भागवत जी का समापन हुआ, विराम हुआ। और विराम दिवस के उपलक्ष्य में जो जनमानस यहाँ पर पधारे, कथा के माध्यम से हमने संदेश दिया है कि आप सभी धर्ममय जीवन जिए, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमोस्तयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इन 10 लक्षणों को आप धारण करें। और विशेषकर युवाओं से हमने आग्रह किया है कि आप धर्ममय जीवन जिए, आप साधन हो न हो और संस्कार हो, इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि जिस ओर जवानी बढ़ जाती उस ओर जमाना बढ़ जाता है। और चूंकि भारत युवाओं का देश है तो मैंने कथा के माध्यम से आह्वान किया है कि सभी युवा धर्ममय जीवन जिए। और अगर धर्ममय जीवन हम जीते हैं तो कहा है, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़े महिमा बढ़े, सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए। और धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे मन घट जाए, मन घटे महिमा घटे, सब घटत घटत घट जाए। तो धर्म बुनियाद में अगर धर्म बढ़ता है तो सब कुछ जीवन में बढ़ता चला जाता है, और धर्म अगर घटता है तो सब कुछ घटता चला जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करूंगा कि आपका जीवन धर्ममय जीवन हो तो निश्चित आप सुख समृद्धि यश प्राप्त करेंगे और भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में होगा। जी।